आज हम इस वीडियो में गुरुदत्त की प्यासा फिल्म के बारे में बात करेंगे कि ये फिल्म कैसे बनी और इस फिल्म को बनाने में गुरुदत्त को क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यासा के लिए जब गुरुदत्त को जवान दे पलट गए थे दिलीप कुमार। प्यासा फिल्म गुरुदत्त के दिल के बहुत करीब थी और उस जमाने के टॉप स्टार दिलीप कुमार को लेना चाहते थे वो अपनी फिल्म में। जब गुरुदत्त ने दिलीप कुमार को प्यासा की कहानी सुनाई तो वो इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन जब उन्होंने फिल्म की शूटिंग में आने का वादा भी कर लिया, लेकिन पूरी यूनिट दिलीप कुमार का इंतजार ही करती रह गई। वे शूटिंग पर नहीं पहुंचे। गुरुदत्त के छोटे भाई देवी दत्त ने बताया था कि दिलीप कुमार को कारदार स्टूडियो में एक मुहूर्त में शामिल होना था। इत्तेफाक से BR चोपड़ा का दफ्तर भी उसी परिसर में था। दिलीप कुमार उनसे मिलने वहां चले गए। BR चोपड़ा और गुरुदत्त में एक तरह का मौन प्रतिद्वंदिता थी। दिलीप चोपड़ा से नया दौर की कहानी पर चर्चा कर रहे थे। इस बीच प्यासा के मुहूर्त का समय निकल गया। गुरुदत्त के बुलावे पर दिलीप कुमार ने 10 मिनट में वहां आने के लिए कहा, लेकिन दिलीप कुमार वहां कभी पहुंचे ही नहीं। बाद में दिलीप कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने प्यासा इसलिए साइन नहीं की थी क्योंकि उसका किरदार उनकी एक और फिल्म देवदास से मिलता हुआ था। दिलीप कुमार के इनकार करने के बाद गुरुदत्त ने उस किरदार को निभाने का साहसिक फैसला किया। इसके साथ ही मुख्य अभिनेत्री की तलाश शुरू हुई। नरगिस और मधुबाला दोनों प्यासा में काम करना चाहती थी और उसमें से कोई भी मीना का रोल नहीं करना चाहती थी, जिसे बाद में माला सिन्हा ने निभाया था। प्यासा में गुरुदत्त के साथ थी वहीदा रहमान और गुरुदत्त का मिलना भी एक अजीब दास्तान थी। गुरुदत्त और अबरार अलवी डिस्ट्रीब्यूटर के दफ्तर में बैठे हुए थे। तभी उन्हें बाहर से एक शोरगुल सुनाई दिया। कुछ युवाओं ने एक रुकी हुई कार को घेरा हुआ था। जब कार का दरवाजा खुला तो एक लड़की कार से बाहर निकली। वितरक ने गुरुदत्त से कहा कि ये वहीदा रहमान है। रोजुल मर्राई फिल्म में उनका डांस सनसनी बन चुका था। गुरुदत्त ने कहा, वहीदा रहमान, ये तो मुस्लिम नाम है, क्या वो उर्दू बोलती हैं? उन्होंने वितरक से वहीदा के साथ मीटिंग अरेंज करने के लिए कहा। अगले दिन वहीदा अपनी माँ के साथ गुरुदत्त से मिलने आई। वहीदा रहमान बिल्कुल साधारण कपड़ों में आई थी और कम बोल रही थी। बाद में वहीदा ने उस इंटरव्यू को याद करते हुए कहा था कि गुरुदत्त उस मुलाकात में मुश्किल से 1 या 2 वाक्य बोले होंगे, लेकिन नियति को पता होगा कि मेरे दिन अब बदलने वाले हैं। प्यासा फिल्म का नाम पहले प्यास रखा गया था। प्यासा फिल्म में हालांकि हर कलाकार ने बेहतरीन अभिनय किया है, लेकिन सबसे अधिक तारीफ गुलाबो के रोल की हुई थी। गुलाबो एक ऐसी महिला थी जिसे अबरार अलवी निजी रूप से जानते थे और उसके साथ उन्होंने काफ़ी समय बिताया था। आज भी वहीदा रहमान मानती हैं कि अभिनेत्री के तौर पर उनकी सबसे बेहतरीन फिल्म गुरुदत्त की प्यासा और कागज के फूल और देवानंद की गाइड है। अलवी ने पहले इस फिल्म का नाम प्यास सुझाया था। शीर्षक से हीरो की प्रसिद्धि और सफलता के प्रति प्यास का आभास मिलता था, लेकिन अलवी का कहना था कि मैंने इसका नाम प्यासा करने की सलाह दी जिससे हीरो के चरित्र का आभास मिल सके। गुरुदत्त ने मेरी सलाह को मान लिया। मालिश वाले से मिली जॉनी वॉकर के रोल की प्रेरणा। अबरार अलवी को जॉनी वॉकर के लिए एक हास्य भूमिका लिखने के लिए कहा गया। गुरुदत्त ने बिल्कुल आखिरी मिनट पर उन्हें यह आदेश दिया था कि उन्हें बहुत कम समय के लिए यह रोल लिखना होगा, लेकिन गुरुदत्त ने अलवी की समस्या हल की। यूनिट कलकत्ता में फिल्म की लोकेशन की तलाश में थी। जॉनी वॉकर के लिए रोल लिखना उस समय काफ़ी इम्पोर्टेंट था। जॉनी वॉकर उस समय काफ़ी मशहूर थे और यदि जॉनी वॉकर फिल्म में होते थे तो फिल्म के हिट होने की गारंटी होती थी। इसलिए फिल्म बनते समय लेखक खुद जॉनी वॉकर को ध्यान में रखकर उनका रोल लिखा करते थे। यूनिट कलकत्ता में फिल्म की लोकेशन की तलाश में थी। गुरुदत्त को शहर की 2 चीज़ें बहुत पसंद आ रही थी। एक थी फुचका, गोलगप्पे को कलकत्ता में फुचका कहा जाता है, और दूसरा था झालमुड़ी। वो अक्सर विक्टोरिया मेमोरियल के लॉन में बैठकर उन्हें खाया करते थे। एक बार जब वो ऐसा कर रहे थे तो उनकी नज़र एक मालिश वाले पर पड़ी। उसने 4 खाने वाली लुंगी, टोपी और बनियान पहन रखी थी और उसके हाथ में तेल की खूब सारी शीशियाँ थीं। यहीं से जॉनी वॉकर के चरित्र और सर जो तेरा चकराए गाने का उदय हुआ। गुरुदत्त को हॉलीवुड की फिल्म हैरी ब्लैक एंड द टाइगर की एक धुन बहुत पसंद थी। उन्होंने फिल्म के संगीतकार SD बर्मन को इस धुन को कॉपी करने के लिए कहा। बर्मन गुरुदत्त की इस फरमाइश से बहुत खुश नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस धुन में मामूली परिवर्तन कर गुरुदत्त की बात रख ली।
मोहम्मद रफ़ी ने साहिर की नज़्म गुनगुनाई। ये तय किया गया कि कॉलेज रीयूनियन के एक सीन में साहिर लुधियानवी की एक नज़्म का इस्तेमाल किया जाएगा और बर्मन दास से इसकी धुन बनाने के लिए कहा गया। पहले से तय तारीख पर रफ़ी गुरुदत्त के घर पर सिटिंग के लिए समय पर पहुंच गए, लेकिन किन्हीं कारणों से बर्मन वहां नहीं पहुंच पाए। तब अलवी ने रफ़ी से कहा कि आप संगीत के उस्ताद हैं, आप इस नज़्म को बिना संगीत के क्यों नहीं गुनगुना देते। रफ़ी ने 1 मिनट उसके बारे में सोचा और फिर साफ और सुरीली आवाज़ में उस नज़्म को गाने लगे। इस धुन को टेप रिकॉर्डर पर उसी समय रिकॉर्ड कर लिया गया। आवाज़ इतनी साफ थी कि हमने उसे स्टूडियो में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं समझी और उसे ही इस फिल्म में इस्तेमाल किया गया। हेमंत कुमार से गाना गवाया। एक दूसरे गाने जाने वो कैसे लोग थे कि धुन SD बर्मन ने रविंद्रनाथ टैगोर की रचना से ली थी और फिल्म के बाकी गीतों के साथ ये गीत भी रफ़ी को गाना था। लेकिन एक दिन गुरुदत्त और अबरार अलवी कार से कहीं जा रहे थे। पिछली सीट पर गुरुदत्त अपनी पत्नी गीता दत्त के साथ बैठे हुए थे। अलवी अगली सीट पर ड्राइवर के साथ थे। अलवी ने गुरुदत्त को सलाह दी थी कि ये गाना हेमंत कुमार की आवाज़ में ज़्यादा अच्छा लगेगा। गुरुदत्त ने हैरान होकर कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? एक फिल्म में एक शख्स 2 आवाज़ों में कैसे गा सकता है? मेरे लिए रफ़ी की आवाज़ पहले इस्तेमाल की जा चुकी है। गुरुदत्त ने गीता दत्त की तरफ मुड़कर उनकी राय मांगी। गीता दत्त ने अबरार अलवी का समर्थन किया। उन्होंने कहा, हेमंत की आवाज़ का बेस नीचा है जो गाने को सूट करेगा। उस समय गुरुदत्त कुछ नहीं बोले। मुझे नहीं मालूम कि गीता की सलाह का कितना असर हुआ, लेकिन आखिर में हेमंत कुमार ने ही उस गीत को गाया था। गुरुदत्त ने वहीदा रहमान को सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार नहीं लेने दिया। प्यासा को रिलीज हुए 65 साल बीत चुके हैं और उसे दुनिया भर के कई फिल्म समारोह में दिखाया जा चुका है। इन वर्षों में इस फिल्म की लोकप्रियता इतनी बड़ी है कि टाइम पत्रिका ने अब तक की दुनिया में बनी 100 बेहतरीन फिल्मों में इसे जगह दी है। वहीदा रहमान को इस फिल्म के लिए फिल्मफेयर ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए नॉमिनेट किया था। जब ये बात गुरुदत्त को पता चली तो उन्होंने कहा, वहीदा का रोल माला सिन्हा के बराबर है, वो मेरी दूसरी हीरोइन है। जैन ने कहा, माला सिन्हा उनकी सीनियर है, जबकि वहीदा की यह दूसरी ही फिल्म है। गुरुदत्त ने कहा, अगर आप उसे सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार देंगे तो मैं उसे यह पुरस्कार नहीं लेने दूंगा। मैं इससे थोड़ा निराश हुई, लेकिन मैं समझ गई कि गुरुदत्त पूरी दुनिया को ये बताना चाहते थे कि मुझे सहायक अभिनेत्री कतई न समझा जाए। अंततः श्यामा को फिल्म शारदा के लिए यह पुरस्कार दिया गया। फिल्म प्यासा 1957 में बनी भारतीय ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण गुरुदत्त ने किया था, जो माला सिन्हा, वहीदा रहमान और जॉनी वॉकर के साथ अभिनय करते हैं। इस फिल्म में SD बर्मन, साहिर लुधियानवी, गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ दी है। इस फिल्म को मुंबई स्थित अल्ट्रा मीडिया एंड एंटरटेनमेंट द्वारा डिजिटलाइज और पुनर्स्थापित किया गया है। इस प्रकार ये अपने मूल रूप से पुनर्स्थापित होने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। आप हमें कमेंट कर बताएं ज़रूर कि प्यासा फिल्म आपने देखी है या नहीं देखी, और ये वीडियो प्यासा फिल्म के बारे में आपको कैसी लगी और कौन सा किस्सा आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। कमेंट कर हमसे अपनी राय जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।